हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं बेसिकली कि आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक हमारा फोर बेसिक के ऊपर है ना। फोर बेसिक क्या होता है? फोर बेसिक रूल है हमारे जो बनाए हुए हैं ना। तो टीम की तरफ से बनाए हैं वो रूल, और बहुत ही अच्छे रूल हैं। और आप सभी को आज काफ़ी सारे साथियों ने, जिन लोगों ने 300 पॉइंट डन किया हुआ है ना, जिन लोगों ने 300 पॉइंट डन किया अपना, और उसके बाद उन्होंने 2 CC कर रखा है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 300 पॉइंट करने के बाद आगे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है ना। और अपना, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको नहीं समझ आ रहा कि मुझे स्टार्टअप कैसे करना है। और काफ़ी सारे लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा कि मैं 2CC के आगे क्या करूँ, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर क्लियर करूँगा आज आपको इस सेशन के अंदर। और आप, पहली बात तो ये मेरा सेशन 20 से 25 मिनट तक रहने वाला है। और आप सभी अच्छे से 20 से 25 मिनट तक बने रहिए। अगर आप इस सेशन के अंदर 20 से 25 मिनट तक आप बने रहते हो अच्छे से, तो आपको इस सेशन के अंदर बड़ा ही अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अपने लाइफ के अंदर या अपने बिज़नेस के अंदर कहाँ तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना। तो वो क्या कारण रह चुका है ना। तो वो मैं सारी चीज़ें आप आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वो भी मैं आज आपके साथ पीपीटी के राहीं शेयर कर रहा हूँ। और मैं अपनी अभी स्क्रीन मेरी आप सभी के पास आ रही होगी अच्छे से, है ना? सभी के पास प्रॉपर्ली स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी फुल स्क्रीन आ रहा है आप सभी के पास? ज़रूर मुझे एक बार मैसेज कर दें अगर स्क्रीन आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि वेलकम है टीम ईगल्स 13-13 के अंदर। अपनी जो टीम है उसका नाम है टीम ईगल्स 13-13, है ना? तो इस ग्रुप का आपा पार्ट हैं। ये अभी अपन ने स्टार्टअप किया ना इसका। तो इसके अंदर आज दोस्तों 4 बेसिक रूल है ना। आपा कहाँ पे इस चीज़ की गलती करते हैं और कहाँ पे आपा आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे पहले, अगर कोई भी बंदा इसके अंदर नया जॉइन हुआ है, उसने अभी वीडियो ही देखा है ना, अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहता है तो फर्स्ट उसका पॉइंट है कि वो अपना 300 पॉइंट डन करे, है ना? और सेकंड है उसके लिए कि वो अपना 2CC डन करे। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, अगर अपन ने किसी लड़के की शादी करनी है, शादी के लिए ना, सबसे पहले अपन लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 4 बेसिक रूल के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिस्ट। और सेकंड, कॉलिंग। और थर्ड, शो द प्लान। और फोर्थ, फॉलो, है ना? ये 4 चीज़ों के ऊपर अपना पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल टिका हुआ है। ये अगर अपन यही 4 चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं, तो अपन ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर अपनी मास्टरी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मास्टरी कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से 4 स्टेप हैं। आगे अपन जानते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, लिस्ट के बारे में, है ना? सबसे पहला है लिस्ट। और लिस्ट कौन-कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए अपने? सबसे पहली लिस्ट बनानी चाहिए अपने को कॉन्टैक्ट लिस्ट। कम से कम सभी के फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन के अंदर कम से कम 100 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट्स ना हो। और रिश्तेदार को मिला के नोन, अननोन सभी पर्सन को मिला के, है ना? और सभी चाहते हैं आज के समय में, ड्रीम किसका नहीं होता? हर इंसान का ड्रीम होता है। और आज जो भी आप इस सेशन के अंदर आए हो, जिनका ड्रीम है वही आए हैं। जिनका ड्रीम पैसा कमाना नहीं है, या जिनका ड्रीम अपनी हेल्थ लेना नहीं है, तो वो इस सेशन के अंदर नहीं आए हैं, है ना? मेक ए ड्रीम लिस्ट। लिस्ट को काफ़ी सारे आगे-आगे पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। तो कॉन्टेक्स्ट लिस्ट फर्स्ट, सेकंड मेक ए ड्रीम लिस्ट, और थर्ड शॉर्ट टर्म ड्रीम। कौन से ड्रीम होते हैं शॉर्ट टर्म? जो 1 महीने में, 3 महीने में कंप्लीट हो जाने वाले, जिसको अपन 1 या 3 महीने के अंदर-अंदर पूरा कर ले, है ना? और उसके बाद है लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो बड़े 1 साल, 2 साल के अंदर अपन कहाँ तक जा सकते हैं इस इस ट्रेनिंग के अंदर, इस वेबिनार के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस प्रोडक्ट्स के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर, इस ऑनलाइन काम के अंदर, है ना? आप सभी को जानने का मौका मिलेगा। और एक अपना 5th पॉइंट है टू डू लिस्ट।
आज के समय में अपने को टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी होता है ना। सबसे पहले कॉन्टैक्ट 100 लोगों का कॉन्टैक्ट होना चाहिए अपने पास। लिस्ट बनानी चाहिए, अपनी एक डायरी लगानी चाहिए अलग से, जिसके ऊपर सबसे फर्स्ट पॉइंट हो लिस्ट का। और लिस्ट कम से कम 100 लोगों की होनी चाहिए। उसके अंदर बंदे का नाम, कहाँ से है, कौन है, ये चीज जरूर मेंशन करनी। ड्रीम लिस्ट, कौन सी ड्रीम जो आप हासिल करना चाहते हो, कोई भी ड्रीम बताइए, जिस ड्रीम को लेके आप इस पर आ रहे हो ना। उसके बाद है शॉर्ट टर्म ड्रीम, यहाँ से आपका जो 3 महीने में पूरे होने वाला। यहाँ तो अपनी फैमिली के लिए आप मान लो अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को आपने गिफ्ट कर दिया, क्लॉथ गिफ्ट कर दिया, मोबाइल ले दिया, घर का कोई राशन ले लिया ना, 10-15 हजार का। ये शॉर्ट टर्म जो ड्रीम है ये अपना 3 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाने वाला है ना। या मैं सोच लूँ कि अपनी मेरी जो इनकम है, पहले महीने की 5 हजार आनी चाहिए, सेकंड की 10 हजार आनी चाहिए, थर्ड की 15 हजार आनी चाहिए ना, ऐसा ड्रीम। और लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे कि आज आप नए नए यहाँ पे यस बने हो, 300 पॉइंट किया ना आपने, तो यहाँ आपने अभी नेक्स्ट आपने सुपरवाइजर बनना है, 6 महीने के अंदर कब बन रहे हो, उसके बाद आप तुरंत सुपरवाइजर बनना है ना, कब बनना है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर का ड्रीम, ये ड्रीम बना सकते लॉन्ग टर्म के अंदर है ना। और टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि डेली अपने काम की, अगर आपने नेक्स्ट डे आपने ये काम करना तो उसकी पहले से ही आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। अगर आपकी पहले से ही नेक्स्ट डे की लिस्ट रेडी है तो आप अच्छे से उस लिस्ट के ऊपर काम कीजिए, है ना। डेली आप अगर टू डू लिस्ट बना रहे हो अपनी, तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि आज मैंने काम कितना किया था, मुझे क्या मिला इस काम में, है ना। तो ये आज का फर्स्ट पॉइंट था लिस्ट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आ चुका होगा ना। उसके बाद है हाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैसे कैसे लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए, है ना। इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, कहाँ से कॉन्टैक्ट लें। सबसे पहले तो कम से कम कॉन्टैक्ट नंबर 100 तो होने चाहिए, कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना। होट, होट लिस्ट कौन सी होती है, जो अपने आसपास के लोग होते हैं, इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, जहाँ अपने रिलेटिव होते हैं, जैसे भाई बहन, मामा का, ताया का, चाची का लड़का है ना, उन सबके लिस्ट कोड लिस्ट के अंदर माने जाते हैं ना। तो वार्म लिस्ट, ये लिस्ट वो लिस्ट होती है कि जिसके अंदर अपने जैसे फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल का भी आगे फ्रेंड सर्कल होता है, उनके नंबर भी आपके पास हो सकते हैं, आप ले सकते हो उनके नंबर भी, है ना। उनकी एक अलग लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर कौन से कंटेक्ट्स आते हैं, जो अपने रिश्तेदारी के अंदर बहुत आगे तक के होते हैं ना, बहुत आगे तक के रिश्तेदार, मुआ मामा का, बुआ का, ताया का, चाची का, लड़के का, फूफा, जब कुछ भी है ना, आगे से आगे होते हैं, उनके भी अपने पास नंबर होते हैं, उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, उनसे भी आप बिजनेस के लिए बात कर सकते हैं ना। तो ये 5 लिस्टें आपको बनानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी 4 है ना, 4 लिस्टें और 5 पॉइंट मैंने क्लियर किया ना पीछे। उसके बाद मैं बता दूं, सेकंड आता है अपना कॉलिंग। अपनी फर्स्ट पॉइंट के अंदर कंप्लीट हो चुकी है कि लिस्ट, लिस्ट अपने को कैसे बनानी है, क्या क्या बनानी है, बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड कॉलिंग। और अभी कुछ लोगों को ध्यान ही नहीं होता कि मुझे कॉलिंग कितनी करनी है। अगर आप महीने का 5 से लेकर 10 हजार तक कमाना चाहते हैं तो आपको 30 कॉलिंग करनी डेली जरूरी है। कितनी कॉलिंग, डेली 30 कॉलिंग। और फर्स्ट कॉलिंग जो आप नए पर्सन के साथ बात कर रहे हो, तो कॉलिंग का समय कितना होना चाहिए, 3 से 4 मिनट का। और वैल्यूएबल समय आना चाहिए, अच्छा समय आना चाहिए, है ना। कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जब आप कॉलिंग करते हो ना, अगर आपने 30 कॉलिंग करनी है तो 30 कॉलिंग करने के दौरान तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वीक नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को लो ना फील करें, आप अच्छे से एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करें। हाँ जी, कैसे हो दोस्त आप, मैंने आपको कॉल किया था, क्या आप, मेरी बात मनीष से हो रही है ना। अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, इन बातों का आपने ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, हेलो मनीष से बात कर रहे हो, तो वो कॉल ही कट कर देते। अपनी आवाज के अंदर दम होना चाहिए, हम उसको अच्छे से बात कर पाए, उनको हमारे से बात करके अच्छा फील हो, वैल्यू दें।
स्पीक वेल एंड रिस्पेक्टली। आप अच्छे से उनके साथ बड़े ही प्रेम से बात करें और रिस्पेक्टली बात करें, ताकि वो आगे अच्छे से कर पाए, है ना। उसके बाद शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपने थोड़ी सी अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बतानी, जिसके अंदर आगे मैं बताऊं कि कैसे कैसे क्या क्या बता सकते हो ना। आपने आगे भी ये 5 पॉइंट को थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ आगे आपके साथ। हाउ टू इनवाइट पर्सन कॉलिंग, कॉलिंग आपने पर्सन को कैसे इनवाइट करना है कॉलिंग के लिए ना। सबसे पहले पॉइंट है 30 कॉलिंग न्यू करनी है, डेली करनी है। और मंथली अगर बात करें तो 1000 कॉलिंग। क्या 1000 लोगों में कोई 10 लोग नहीं आएंगे आपके साथ? कोई 10 लोग आपके साथ टीम नहीं बना पाएंगे? क्या 10 लोग आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे? अगर आपने 1000 लोगों को कॉल कर दी तो कितना कुछ सीख जाओगे आप। जब मैं इस काम को किया करता था ना, कॉलिंग वाला, कॉलिंग तो अभी भी करता हूँ, तो पहले हमारे सीनियर बोला करते थे कि नीरज, तूने क्या करना है, लोगों की ना सुननी है कि अरे मैंने काम नहीं करना, मैंने ऑनलाइन का काम नहीं करना, मैंने ऑफलाइन का काम नहीं करना, अच्छा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट मुझे नहीं करना। कहता ना सुननी है आपने डेली 30 लोग। तो हम बोलते थे हाँ जी सर, यस सुन लेंगे। तो बड़े अच्छे से सुनते थे ना। तो आप सभी ने भी यही काम करना है, लोगों की ना सुननी। अगर आपने ना सुनेंगे, अगर आपने 1000 लोगों की ना सुनी, तो मुझे पता है इसमें से 10 लोग वो हीरे निकलेंगे, जो आपकी टीम के अंदर आएंगे, जो आपका आगे वाला लेवल बड़े अच्छे से अचीव करवा देंगे ना। और सेकंड, 3 से 4 मिनट में न्यू पर्सन को वैल्यू देना है और उसको नीड आइडेंटिफाई करना है ना। ये लोग भी यहाँ पे भी मार खा जाते हैं ना। क्या करते हैं, कॉल किया, बात कुछ और ही चल रही होती है, कुछ और ही कर रहे होते हैं बात। जो मेन अपन ने पॉइंट की बात किया वो तो की नहीं, कोई और ही बात करके कॉलिंग बंद कर दी, है ना। फिर रिजल्ट कहाँ से आएंगे? 2 से 3 घंटे अगर आप कॉलिंग कर रहे हो, तो आपने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन रखना है। उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। कभी भी लो नहीं होने देना। हाई कॉन्फिडेंस के साथ ही आप लोगों के साथ बात करनी है हमें। और उसके बाद है आपका फोर्थ, किसी भी पर्सन के साथ बात करनी है, चाहे वो कहीं से भी है, सभी के साथ, अगर पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी हो, बात आपने प्रॉपरली हिंदी लैंग्वेज में ही बात करनी है। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सभी लोग जानते हैं आज के समय में। चाहे किसी को कम बोलनी आती है, बट सुनना सब अच्छा लगता है, सुनना सबको अच्छा लगता है, और समझाना सबको अच्छा लगता है ना। और प्रॉपरली रिस्पेक्ट देनी है और रिस्पेक्ट लेनी है। अगर आप लोगों से रिस्पेक्ट से बात करोगे तो सामने वाला भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा। अगर आप रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो तो सामने वाला भी आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा ना। और पांचवा पॉइंट है, आपने क्या करना है शॉर्ट के अंदर, अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, क्या क्या देनी है, आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी बताना है, अपनी एजुकेशन बताना है, और क्लैरिटी, क्लियरली बात करनी है प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि बात करते ही आधा बीच में छोड़ दिया ना आपने, और सस्पेंस बना के बात करनी है, ताकि वो दोबारा भी आपको कॉल करने के लिए एक्साइटेड रहे, ना। इस अकॉर्डिंग आपने बात करनी है, इन बातों का आपने ध्यान रखना ना। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आता है? तीसरा पॉइंट, शो दी प्लान। शो दी प्लान के अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन, कि अब आपने सबसे पहले क्या किया, लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद आपने कॉलिंग किया। लोगों को कॉलिंग कैसे करना है वो मैंने बता दिया ना। तो कॉलिंग कैसे करना है और कॉलिंग कितने लोगों को करना है डेली, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब मान लो जिन लोगों को आपने कॉल किया ना, कॉल करके कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं लोगों को? या तो हेल्थ प्लान में, प्रोडक्ट्स के अंदर, या वेलनेस वेल्थ प्लान के अंदर, है ना? किस किस के अंदर आप लोगों को क्या कौन सा प्लान शो कर सकते हैं, हेल्थ प्लान या वेल्थ प्लान, है ना। आगे देखते हैं हेल्थ प्लान के अंदर क्या है। हेल्थ प्लान की बात करें तो हेल्थ प्लान के अंदर आप दो चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं, सिकनेस और वेलनेस। ये दो इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। सिकनेस, जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, डॉक्टर की। किसकी जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है हमें, है ना। अगर आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास सभी लोग जाना पसंद करते हैं। और वेलनेस, आज के समय में 5% लोग वो हैं जो वेलनेस के बारे में सोचते हैं कि मुझे कभी भी प्रॉब्लम ना हो, मैं ऐसा कौन सी चीज खाऊं या कैसे अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रखूं
कि कभी भी मुझे प्रॉब्लम ना आए, है ना? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। अगर आप इन चीज़ों का आप यूज़ करोगे तो आप हमेशा किस चीज़ का पार्ट बनोगे? वेलनेस किसका? वेलनेस का। और वेलनेस इंडस्ट्री आज के समय में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग वर्क कर रहे हैं और इस वर्क के अंदर आप बहुत ही अच्छे से और बड़ी जल्दी कामयाब हो सकते हैं ना। और सेकंड है वेल्थ। वेल्थ के अंदर क्या-क्या चीज़ें बता सकते हैं आप? बिज़नेस प्लान बता सकते हैं, है ना? और मार्केटिंग प्लान बता सकते हैं। बिज़नेस प्लान के अंदर क्या बिज़नेस हमारा कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, क्या बिज़नेस है, ऑनलाइन के अंदर आना है, ऑफलाइन के अंदर आना है, क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं ना बिज़नेस प्लान में है क्या? क्या-क्या चीज़ें हैं, है ना? क्या-क्या कुछ कंपनी दे सकती है, हमारी कंपनी कहाँ की है, कितना कुछ है इसके पास, है ना? सारी चीज़ें बता सकते हैं। और मार्केटिंग प्लान के अंदर इसका मार्केटिंग लेवल, मार्केटिंग प्लान क्या है इसका? जैसे कि इसके कितने लेवल हैं? सबसे फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, 2 सीसी का लेवल है, करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सुपरवाइज़र लेवल ये टीम के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर लेवल, है ना? ये 4 लेवल बड़े ही अच्छे लेवल हैं और मैं अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और मैंने ना इस लेवल को जब भी मैंने सीखा था और मैंने ना दोस्तों इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया था, क्योंकि ये बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग का है। 80% मैंने इसको अंडरस्टैंड किया था और 20% ही ओनली मैंने वर्क किया और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 20% अंडरस्टैंड करते हैं और 80% काम करते हैं, फिर काम चलता ही नहीं है। सबसे पहले क्या होगा? सीखना पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया अच्छे से, आपको समझ आ चुका है, आप कभी भी कामयाब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो जाओगे बट डेफिनिटली कामयाब होगे। अगर आप उल्टा कर रहे हो, तो आप कहाँ से कामयाबी मिलेगी? मिल ही नहीं पाएगी, है ना? फिर कैसे भी करके अपने को कामयाबी लेनी है ना, तो ये सारी चीज़ों को अपने फॉलो करना पड़ेगा ना। इन चीज़ों के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद 4th पॉइंट अपना फ़ॉलो-अप का। किस चीज़ का पॉइंट है? फ़ॉलो-अप का। आपने अच्छे से फ़ॉलो-अप लेना है, ठीक है? कैसा फ़ॉलो-अप लेना है? मान लो कि आपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिस्ट का क्लियर किया, सेकंड कॉल कर दिया लोगों को, उसके बाद प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स का या वेल्थ का, पैसे का, या सेहत का या पैसे का, है ना? दोनों में से जो भी प्लान का पर्सन है, उसको वो प्लान दिखाया ना। उस पर्सन के अकॉर्डिंग करना है जो भी करना है ना। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे भी लोग गलती कर जाते हैं। लोगों को ज़रूरत हेल्थ की होती है, वहाँ पे उनको बताते रहते हैं यहाँ पे इतना पैसा बनता है, ये है, वो है, भाई तो कर ले, भाई तो कर ले, है ना? तो उसके बाद समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा अपने को उसकी नीड जाननी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यार ये किस विषय की बात कर रहा है पर्सन, है ना? तो ये आगे कैसे कर पाएगा ना? तो इसको प्रोडक्ट्स चाहिए जहाँ इसको क्या चाहिए ना? प्रोडक्ट्स चाहिए इसको जहाँ इसको प्लान चाहिए ना, या इसको पैसा कमाना है, क्या चाहिए? ये चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? फिर ही बंदा उसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे, नहीं तो कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उन लोगों को हेल्थ की ज़रूरत होती है। अगर उनको भी आप पैसे की बात बताएँगे, तो वो आपके साथ कभी जॉइन नहीं होंगे। जिन लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, हेल्थ है, तो उनको कौन-सा प्लान चाहिए? वेल्थ का प्लान दो उसको। उसको बताओ कि यहाँ पे आपके पास अच्छी हेल्थ है ना, इस हेल्थ के अकॉर्डिंग आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करो। उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, जिसका नाम है फ़ॉलो-अप। सबसे ज़रूरी पॉइंट है, सबसे ज़रूरी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल नहीं कर पाते, फ़ॉलो-अप नहीं ले पाते अच्छे। फ़ॉलो-अप के अंदर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज मान लो आप इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो ना, जिस भी आपने नए पर्सन को ये लिंक दिया है और वो पर्सन आपका इस ट्रेनिंग के अंदर है, तो आप ट्रेनिंग खत्म होते ही 3, 4, 5 मिनट के बाद उससे तुरंत कॉल पे बात करो। इमीडिएटली फ़ॉलो अप लो उसको। तुरंत पूछो, हाँ भाई कैसी लगी ट्रेनिंग? कैसा था? हमारे लीडर सर ने बताया आपको ना, क्या-क्या चीज़ें आपको समझ आई? क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको? क्या काम करना चाहिए अब या नहीं करना चाहिए बताओ? तो वो क्या बोलेगा? अगर उनको अच्छी लगी होंगी तो अच्छी बताएगा, नहीं लगी हो तो नहीं बताएगा ना। तो अगर आपने फ़ॉलो अप ही नहीं लिया, तो जो बातें मैंने बताई वो उसके माइंड से स्किप हो गई। फिर आप 2 दिन बाद उससे पूछ रहे हो, "अरे तुझे मैंने कल मीटिंग दिखाया था, वो आपने लगाया था या नहीं लगाया था?" फिर क्या बोलता बंदा? "हाँ, लगाया था बट अभी मुझे ध्यान नहीं है।" भूल जाता है, तब तक तो उनके माइंड से निकल चुका होता है। उसके बाद सेकंड फ़ॉलो अप कब लेना है? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद उसको दोबारा कॉल करो, "हाँ, मेरे सीनियर से
आपको क्या सीखने को मिला उस ट्रेनिंग के अंदर? मुझे बहुत अच्छा आशा है कि आपको वो पूरी ट्रेनिंग समझ आ चुकी है ना? तो मुझे प्लीज़ 2-3 बातें बताओगे, जो आपको उस ट्रेनिंग के अंदर समझ आई है ना? कौन-कौन सी थी? तो मैं अभी ना मेरे सीनियर्स का भी कॉल आया था, तो उनको भी मैंने बताया आपके बारे में कि मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि सर उसने मतलब ये मेरा नया पर्सन था और उसने बड़े अच्छे से ट्रेनिंग लगाई। तो मेरे सीनियर ने भी अप्रोच किया कि बहुत अच्छी बात है, अगर उसने ना ट्रेनिंग लगाई है तो वो रेडी है ना काम करने के लिए। तो क्या अभी आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो मैंने अभी अपने सीनियर से टाइम लिया है ना, तो मैं उनके साथ भी आपकी बात करवाना चाहता हूँ। अच्छे से उनको एक हाइप बना के सीनियर से बात करवा दो 6 घंटे के बाद वाले मतलब थोड़ी-सी बात उनके ट्रेनिंग में बन गई, थोड़ी-सी आपका सीनियर क्लियर कर देगा, उसके बाद वो बंदा जॉइनिंग तक पहुँच जाएगा। अगर वो जॉइनिंग तक पहुँच जाता है, उसके तुरंत 12 घंटे बाद जैसे ही जॉइनिंग हुई, उसको 1-2 ट्रेनिंग और लगाने दो फिर। फिर 12 घंटे बाद पूछो कैसा लग रहा है अब? स्टार्टअप करना चाहिए? तो वो बोलेगा बिल्कुल। फिर वो 300 पॉइंट से अपना स्टार्टअप करवाना है, स्टार्टअप करने तक भी वो बोलेगा कि मैं चलो, है ना 5-6 हज़ार का स्टार्टअप होता है ना अपना, अगर 5-6 हज़ार के स्टार्टअप के अंदर भी वो बंदा काम नहीं कर पाएगा ना, तो वो फिर भी सोचेगा कि 1 आधा दिन चाहिए मुझे, है ना? तो फिर भी उसको आप क्या कर सकते हैं 24 घंटे दे सकते हैं, 24 घंटे बाद फिर उसको कॉल करो, फिर उसके पॉइंट डन करवाओ। तो ये फ़ॉलो-अप आपने कभी भी नहीं भूलना, इसको हमेशा आपने याद रखना। कभी भी फ़ॉलो-अप लेना किसी का नहीं भूलना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो उसके बाद है हाँ, अगर दोस्तों आपके विचार अगर आपको चेंज होने के लिए बोलते हैं ना, तो आप डेफ़िनिटली इस दुनिया को चेंज कर सकते हो। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते और अगर आप बदल सकते हो, तो आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। ये फैसला आपके हाथ में है ना। तो थैंक यू सो मच और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बड़ा ही अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको और भी दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? अच्छे से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास अभी-अभी एक अपना आगे जो इन सारी चीज़ों के अंदर आपको जो भी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, वो कौन-कौन से टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग रहने वाली है और आप सबको मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन आ रही है ना मेरी सभी के पास? कोई ऐसा पर्सन जिसके पास स्क्रीन नहीं आ रही है, तो मुझे ज़रूर एक बार मैसेज में बता दें, है ना? आगे आपको कौन-कौन सी ट्रेनिंग मिलने वाली है, ये पूरा महीने का शेड्यूल फिक्स कर दिया है दोस्तों, ठीक है? जैसे कि आज 5 तारीख थी और आज मेरी ट्रेनिंग स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर जी आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, 1 मिनट रुकिए मैं कर रहा हूँ। अभी हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर? हाँ ईग जी। ईगल्स ट्रेनिंग एस एस हो रहा है। मैं अभी आपको ये बोल के अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे ना कि कौन-कौन सी ट्रेनिंग अपनी होनी चाहिए और अपन इन सब ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड रहे हैं ना। ईगल्स 13-13 अपना ग्रुप है, जो अपने इंस्टाग्राम पे बना हुआ है ना। तो ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ सितंबर है ना, सितंबर मंथ का अपना ट्रेनिंग शेड्यूल है। सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग थी आज, है ना? और उसके बाद 4 बेसिक की ट्रेनिंग थी, ये मेरी थी नीरज सिंह की। उसके बाद सोशल मीडिया मास्टरी की है कल 6 तारीख को और उसके बाद ये अंकिता मैम करेंगे ना। उसके बाद 7 तारीख की है इन्विटेशन और कॉलिंग के ऊपर। इन्विटेशन कैसे करना लोगों को इनवाइट कैसे करना, कॉलिंग कैसे करनी है ना, ये चीज़ मैं और अंकिता मैम दोनों बताएँगे। और उसके बाद है प्रोडक्ट टेलिंग, ये हामिद अली की है 8 तारीख को और 9 तारीख को कंपनी प्रोफाइल रेशम सिंह और 10 तारीख को एलो ड्रिंक्स एंड बी प्रोडक्ट्स भिवानी मैम की है और उसके बाद 11 तारीख को फॉलोअप क्लोजिंग नीरज सिंह की है और उसके बाद है अपने ईएस और बीआई मॉडल, ये अंकिता मैम की है और स्किन केयर और पर्सनल केयर ये लक्ष्मी मैम की है 13 तारीख को
हाइप और अर्जेंसी कीजिए परमिता कुमारी की है 14 तारीख को, और 15 तारीख को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हामिद के लिए अली की है। 16 तारीख को मार्केटिंग प्लान है, रेशम सिंह करेंगे। और 17 तारीख को है दीपिका और शिवानी मैम की आईडी क्रिएट और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अपन है ना बनाना है, और कैसे फॉरएवर की एप्लीकेशन को चलाना है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और 18 तारीख को भिवानी मैम 300 पॉइंट का स्टार्टअप करवाएंगे, है ना। और 19 तारीख को गोल सेटिंग के ऊपर है अंकिता मैम की। और 20 तारीख को 4cc क्वालिफिकेशन, ये मेरी है। और उसके बाद 21 तारीख को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है परमिता कुमारी की। और 22 तारीख को 11 टाइप्स ऑफ इनकम इन एफएलपी हामिद अली की है ये। और 23 तारीख को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की है रेशम सिंह की। और 24 तारीख को है पेंडिंग एएस 2cc लेवल पेंडिंग, या 300 पॉइंट पेंडिंग, है ना। ये भिवानी मैम और लक्ष्मी मैम दोनों की है। और 25 तारीख को गुड हैबिट अंकिता मैम की है। और 26 को वाई फॉरएवर दीपिका और शिवानी की है। और AS2 मैनेजर 27 तारीख को ये नीरज सिंह की है। मैं आपको बताऊंगा कि आप विद इन 2 महीने से लेके 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने तक आप मैनेजर अपना कैसे क्वालिफाई कर सकते हो ना। और उसके बाद 28 को क्लोजिंग की है, आप पर्सन की क्लोजिंग कैसे करनी है परमिता कुमारी करेंगे। और उसके बाद 29 तारीख को ईगल्स 13-13 की जर्नी है ना, जो लोग 20 महीने पूरे में अपना 2cc लेवल अपना 300 पॉइंट लेवल क्वालिफाई करेंगे, वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, है ना। उसके बाद 30 तारीख को है स्टार्ट यूर जर्नी, ये रेशम सिंह की। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को अच्छे से समझ आ चुका हो, है ना। सबको ये ट्रेनिंग लेने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ना, जरूर ये आप मुझे अच्छे से बताएं, है ना, अच्छे से बताएं, क्लियर करें, है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आपको ये ट्रेनिंग। सर एक बार ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना सर, एक बार टाइम टेबल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा सभी को। जी सर, बाकी थैंक यू। एक मिनट का मैं सभी का व्यूज लेना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपको क्या फायदा देगी, है ना। सबसे पहले अंकिता मैम आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपको क्या क्या फायदा दे सकती है ना, 1 मिनट के अंदर अंदर अपना एक जरूर व्यू दे, है ना। जी सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी आई होप आज की ट्रेनिंग आप सभी को अच्छी लगी होगी। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि जो कि सर ने 4 बेसिक रूल के बारे में बताया कि इनविटेशन, फॉलोअप, लिस्ट मेकिंग। पहले तो लिस्ट मेकिंग था, फिर इनविटेशन था, फॉलोअप था, फिर उसमें सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हमें कि कैसी कॉलिंग करनी है, पर्सन से कैसे बात करनी है। लिस्ट मेकिंग में सर ने बताया कि कौन सी लिस्ट बनानी है। पहले तो हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है, जो कि हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट है ना। मतलब जो कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स में मतलब ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो हॉट लिस्ट में आते हैं, तो उनकी लिस्ट पहले बनानी है। फिर वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, जो कि अननोन पर्सन होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। और वार्म लिस्ट जो होती है वो कि हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स होते हैं, जो कि हम उनको जानते हैं बट ज्यादा क्लोज नहीं होते उनके साथ। तो इनकी लिस्ट बनानी है और डेली हमें 30 कॉलिंग्स तो डेली उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से करनी है, ताकि हमारा जो वर्क है, जो कि हमारा मतलब शो दी प्लान वगैरह सर ने बताए जो कि पॉइंट्स, वो हम क्लियर कर पाए उनके लिए। तो आज की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत अमेजिंग लगी। और लास्ट में सर ने जो ट्रेनिंग का टाइम टेबल बताया है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं, तो वो देख के मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी अगर ये अलग अलग ट्रेनिंग हमें मिलेगी, तो हमारे माइंड भी ग्रोथ हो जाएगा और हमारे नॉलेज में भी इनके मतलब नॉलेज भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू। अमेजिंग हाँ जी ट्रेनिंग एंड। भिवानी मैम आपको कैसे लगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून आपको भी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सर ने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, तो मेरे को तो वो ट्रेनिंग का आज बहुत अच्छा था टॉपिक। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, शॉर्ट टर्म लिस्ट और मोटिवेशन स्विच भी बताया था सर ने, तो बहुत अच्छा था। ज्यादा टाइम इनविटेशन करने में ना लोगों को 2 से 3 मिनट का टाइम लगना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा इनविटेशन लंबा होता जाएगा तो वैसे उनके आगे वाले के डाउट्स और क्वेश्चंस भी बढ़ते रहेंगे। और तो बहुत अच्छा लगा सर, बस यही 5 पॉइंट्स से बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच सर।
ओके ओके भिवानी, थैंक यू। हाँ जी, रेशम जी आपको कैसा लगा? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, प्लीज माइक अपना ऑन करें। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? तो जो आज का जो 4 बेसिक रूल बताए सर ने, उसमें से हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी। उसमें जो 4 रूल है, और उसमें जो हमारी डॉट्स की जो प्रॉब्लम थी हमें आ रही थी कॉलिंग में, तो वो तो क्लियर हो गया है। और जो जो प्लान थे, हमारे जो बेसिक रूल थे, लिस्ट, कॉलिंग और शो प्लान, फॉलोअप, और इसमें सभी से जैसे तो बता ही दिए सभी लोगों ने। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो फॉलो अप। जो फॉलो अप हम देरी कर देते थे जिसमें, तो हमें अपने हिसाब से चलते थे कि लगता था कि कोई नहीं, धीरे धीरे उससे जो फॉलो अप ले लेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे ही एनी टाइम इमीडिएटली फॉलो अप करना चाहिए। और उसके बाद जो 6 आवर्स के 6 घंटे के बाद फॉलो अप लेना है, कैसे लेना है, और 12 घंटे के बाद, और लास्ट में जो 24 घंटे के बाद उसको क्लियर ही कर देना है आपने, कि जैसे अपने बिजनेस करना है या नहीं करना है। जो उसको पहले तो यही बात है कि उसको ऐसे पेश हो कि वो रेडी हो जाए जैसे ही बोले। तो ये फॉलो अप का मुझे अच्छा लगा। थैंक यू रेशम जी। और हमीद आपको कैसा लगा? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन था 12 बजे का, तो वो तो कैंसिल हो चुका था। एक्चुअली इस नेटवर्क का इशू था। तो अभी जो 1 बजे का जो सेशन था, तो बहुत अल्टीमेट था, बहुत इमेजमेंट था। जो सर ने 5 टेक्स्ट बताया, तो बहुत अच्छे से गाइड करके सर ने बताया। जैसे कि फर्स्ट टाइम तो बोलेगा तो लिस्ट बनाना चाहिए। फिर सेकेंड बोलेगा तो 30 कॉल इन करना चाहिए हर पर्सन को एक दिन में। और यदि तीन और ज्यादा टाइम हमको नहीं देना है पेशेंट को, 3 से 4 मिनट या तो 2 मिनट, जितने कम टाइम में उसकी बात करेंगे तो उतने वो मतलब जल्दी से साइड हो जाएगा। और जैसे फॉलो के बारे में सर ने बताया, तो फॉलो तो हमारा मेन है। यदि हम फॉलो उसको करते हैं, फॉलो करते हैं और उसको बताते हैं, जैसे प्रोडक्ट के नॉलेज दिया, कंपनी का नॉलेज दिया, तो वो सब हमको नहीं बताना उसमें कुछ भी कॉलिंग के टाइम पे। जब फॉलो हो जाता है, जब उसकी आईडी बन जाती है, उसके बाद में उसको ट्रेनिंग पे लो। 1-2 दिन ट्रेनिंग पे लो। जैसे उसको नहीं समझ में आता है तो खुद खुद गाइड करके समझाओ उसको। जैसे खुद का परसेंट है, मीटिंग में नहीं आता है, उसको पर्सनली कॉल करो। पर्सनली कॉल पे प्रोडक्ट के नॉलेज दो और कंपनी के नॉलेज दो। यदि हेल्थ में आना चाहते हो तो हेल्थ की नॉलेज दो। यदि हेल्थ प्लस वेल्थ भी उसको साथ में चाहिए तो कंपनी के नॉलेज दो, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज दो। हर चीज को उसको नॉलेज दो, जो कभी जब ज्वाइन हो जाता है अपने पास में तभी। और उसके पहले कुछ भी नहीं हमको नॉलेज देना, सिर्फ उसके 2 से 3 मिनट उससे बात करना है थोड़ा सा। यदि उसको टाइम है तो बात वो कर सकते हैं, नहीं है टाइम तो नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है। पर ज्यादा टाइम हमको नहीं देना, जितना जल्दी हो सके। और प्रतिदिन 30 से 40 कॉल करना चाहिए। जितने ज्यादा हो जाएगा उतने ज्यादा इशू रहेगा अपने लिए। तो सो मच थैंक यू सर, नीरज सर जी। आज का जो मीटिंग था आपका तो बहुत अल्टीमेट था सर। थैंक यू लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी लामा मैम, आप क्या कहना चाहते हो? कैसा रहा आज का? गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी सर, मुझे ये 4 जो बेसिक रूल है, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है मैम। यस सर। जी, हमारी जो 4 बेसिक रूल्स है ये बहुत अच्छी है और अच्छे से समझ में भी आया। और सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आया वो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो 80% मतलब अंडरस्टैंडिंग का है, 20% करने का है। बस भागा दौड़ी की लाइफ है, सबको दौड़ना भागना चाहते हैं, पर थोड़ा यहाँ पे हम सबको रुकना होता है। 80% हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करो, 20% करो। 20% समझ के 80% में जैसे करो मत, वैसे दिमाग खराब हो जाता है। तो पहले अच्छे से इसे समझो, उसके बाद ती करो। तो इसका हेल्थ में सबको बेनिफिट मिलेगा, वेल्थ में भी बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग नॉलेज। ओके थैंक यू। और अपने बीच में है एक दीपिका मैम। हाँ जी दीपिका मैम, कैसा लगा आपको? बहुत सबसे पहले गुड को से बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन था वो बहुत ही amazing था। इसमें कॉलिंग फॉलो अप के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो क्या रहती है
कि जो अपने रिलेटिव पर्सन होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल वगैरह में आते हैं, तो इनको हमें बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और जो टाइम पे मैनेजमेंट है वो भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जैसे कब किसकी क्या ट्रेनिंग रहेगी, ये इन सब के बारे में। तो और बाकी नॉलेज भी जो पॉइंट बताए थे 4 पॉइंट, वो भी बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी रेनू मैम, आप क्या कहना चाहते हो, आपको कैसा लगा? अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए। रेनू मैम अपना माइक, हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका माइक हेडफोन वाला थोड़ा सा पास करे ताकि आवाज आपकी अच्छे से आए प्रॉपर, है ना? नहीं आ रही है मैम आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है। शिवानी मैम आप हो ट्रेनिंग में? जी हाँ, अब बोलिए रेनू मैम। सर हमें अच्छा लगा ये कि जो आप बता रहे थे अभी कि पहले तो लिस्ट बनाना चाहिए नंबर का, उसके बाद फिर कॉलिंग करना चाहिए, एक दिन में 30 कॉलिंग करना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए, बात करने का तरीका चेंज होना चाहिए आपका। किसी से भी बात करो तो डर के मत बात करिए कि वो भी ऐसा समझ ले कि शायद इनको कोई चीज का नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप अच्छे से बात करोगे तो अगला यही सोचेगा कि शायद इनको नॉलेज है, एक बार कोशिश करते हैं जानने का कि हाँ ये क्या चीज है। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो उसको बात करो, लेकिन इतना टाइम मत दो। जो भी आपको बताना है मेन मेन पॉइंट उसको बताओ और थोड़ा सा जल्दी कोशिश करो बताने का। और ये भी है जो आप फॉलो अप के बारे में बताए हैं वो भी सर अच्छा है, लेकिन उसके बारे में मुझे नॉलेज अभी नहीं है ज्यादा। ठीक है। जी ओके थैंक यू, कोई बात नहीं मैम, है ना, उसके लिए जितना भी थैंक यू सर। आप। ओके ओके वेलकम मैम। और चलो कोई बात नहीं, है ना। बाकी ये बात है कि अगर आप इन 4 पॉइंट्स को, 4 टॉपिक अपने, है ना, और बेसिक, अगर 4 टॉपिक्स को आप अच्छे से रीड करते हो, इनके ऊपर ट्रेनिंग करते हो, इनके ऊपर ध्यान देते हो, ये सारी चीजें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ बना जाएंगे। नहीं तो दोस्तों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रेनिंग में बैठे होते हैं बट उनका ध्यान ट्रेनिंग में नहीं होता, है ना, तो वो चीजें मिस कर देते अभी सर देख अभी सर देखो कितने बंदे दिख रहे थे ट्रेनिंग में, पर अभी देखो हट गए, ऑटोमेटिक चले हैं। गए। हाँ, कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं ना जिनके ड्रीम पूरे हो वो चुके हैं। समझ गए ना कि अभी अभी सवाल पूछेंगे, इसके लिए चले गए, पर उनको रहना जिनके चाहिए, ड्रीम पूरे इसलिए हो थोड़ा जाते हैं बहुत ना, जिनके जो ड्रीम भी पूरे हो जो जाते हैं जल्दी, 1 महीना सर 2 आज का जो आफ्टरनून का ट्रेनिंग था तो बहुत ही अमेजिंग था सर, स्पीचलेस था। सो थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अभी आप ऐसी ट्रेनिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको अच्छा लगा होगा और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए सेशन मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।